रिजल्ट जारी किए हैं, मार्जिन और मुनाफा अनुमान से कमजोर रहा है। साथ ही रेवेन्यू में भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। जेएलआर का मार्जिन गाइडेंस कंपनी ने घटा दिया है, 5 से 7% से घटाकर सीधा 0 से 2% तक यहाँ कर दिया है। किस तरह की रणनीति अब टाटा मोटर्स पीवी में बनाई जाए और क्या लगता है आपको स्टॉक देखकर किस तरह का एक्शन आज दिख सकता है मार्केट आवर में? टाटा मोटर्स पीवी की बात करें, नो डाउट जो अनुमान है, गाइडेंस जो है वहां पे थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। इवन स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.25% का गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिला है। स्टॉक लोअर लेवल पे 377 तक जा सकता है। अगर 377 ब्रेक होता है तो फर्दर गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है ना। एक यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 25 नवंबर को टाटा मोटर्स की एक फ्लैगशिप कार शेयर अभी लॉन्च करने वाली है, जिसकी इंतजार काफी लंबे टाइम से था। अगर इसकी बुकिंग अच्छे लेवल पे आती है एंड साथ में जो ईवी का प्लानिंग कर रहे हैं और ईवी के प्लानिंग के हिसाब से अगर अच्छे खासे नंबर आते हैं तो फिर एक उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं 2-3 महीने निकल सकते हैं। सो व्यू फिलहाल टाटा मोटर्स को लेके नेगेटिव साइड का ही है। लोअर लेवल पे आपको 375 का लेवल देखने को मिल सकता है। 375 का ब्रेक होता है तो फिर फर्दर गिरावट में 360 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से टोटली अवॉइड करें, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डेफिनेटली स्टॉक अच्छा है, बॉटम पे है। टाटा मोटर्स पर अभी आप इसे अवॉइड करके चल सकते हैं। आईआरबी इंफ्रा पर क्या व्यू रहेगा, क्योंकि एक यहाँ पर बड़ा ऑर्डर इन्हें मिला है कंपनी को, एसोसिएट कंपनी को एनएचएआई से 9270 का यहाँ पर लेटर ऑफ अवार्ड मिलता हुआ नजर आया है। आईआरबी इंफ्रा इस स्टॉक में हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। हालांकि आखिरी सेशन में करीब 1.5% की यहाँ पर तेजी थी, लेकिन एक महीने में यहाँ पे देखें तो 6 महीने की अगर बात करें तो 15% से ज्यादा की गिरावट, पिछले साल की अगर बात करें तो 28% तक की इस स्टॉक में गिरावट नजर आई है। क्या कहते हैं चार्ट्स, और क्या इसके बाद, इस ऑर्डर के बाद आज पॉजिटिव एक्शन नजर आएगा स्टॉक पर? वेल, पॉजिटिव एक्शन डेफिनेटली स्टॉक में नजर आ सकता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.5% ऊपर की मोमेंटम के साथ स्टॉक में क्लोजिंग दिया था। स्टॉक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ भी है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का मेंटेन करके चलेंगे। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक कंटिन्यूअसली 42 के अराउंड का सपोर्ट ले रहा है, तो 42 का ही हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो डेफिनेटली खरीदारी करके चलने की सलाह है 42 के एसएल के साथ। अगर गैप ओपनिंग होता है तो फिर वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी टेबल की बात करते हैं तो 46 का पहला टारगेट, 46 जैसे ही ब्रेक होता है 51 तक के भी टारगेट ऐसा 51 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो 42 का यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी अगर आईआरबी इंफ्रा फ्लैट ओपनिंग होता है तो। यहाँ पर ओपनिंग पर ध्यान देना होगा और उसके बाद स्टॉप लॉस के साथ आपको 46 या 51 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कुणाल, अनंतराज की बात करते हैं। खबरों के लिहाज से जो एक ट्रिगर है, आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर फैसिलिटी बनाने को लेकर जो करार है वो अप्रूव हुआ है। 4500 करोड़ तक के निवेश के लिए इन्होंने एमओयू साइन किया है। ओवरऑल काफ़ी फ्लैट पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने कारोबार देखने को मिला है। इनफैक्ट कुछ खास मूवमेंट नहीं, लेकिन आपको लगता है कि इसका फायदा उठाना चाहिए या फिलहाल खरीदा हुआ है तो होल्ड कर आप बने रहें? वेल, अनंतराज की बात करें फिलहाल, स्टॉक 616 के अराउंड है एंड कोई खास ऐसे मोमेंटम फिलहाल स्टॉक में नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि प्रीवियस जो उसका टॉप था 600 के अराउंड, वही टॉप फिलहाल स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। व्यू मेरा फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चलिए, अगर नहीं पोजीशन बनानी है तो एक बार थोड़ा सा वेट करिए। अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ऊपरी लेवल पे ओपनिंग होती है तो फिर 600 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल की बात करें तो 650, 650 एंड 650 अगर क्रॉस करता है तो फिर 690 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट हमें स्टॉक दिखा सकता है। चलिए, अनंतराज की बात होगी।